नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ECCE एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी मैंने आपसे वादा किया है कि बिना किताब पढ़े आपको हम इसकी तैयारी कराएंगे। तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है कि आप हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी जवाब बताइए। तो आज मैं आपके कमेंट्स पर, आपकी बातों पर, आपके लिए ये वीडियो तैयार की हूँ और जिसमें मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जवाब दूंगी। तो कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर मैं आई हूँ। इससे पहले कि आप पूरा वीडियो देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी तैयारी कर सकें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है यहाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के अवयवों का वर्णन कीजिए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के अवयव हैं पोषण और स्वास्थ्य। बाल्यावस्था का पोषण और स्वास्थ्य ही पहला अवयव है। आप जानते हैं कि प्राथमिक इनका जो है जरूरी जीवन में वो है पोषण और स्वास्थ्य। तो पोषण जो है, बच्चों में वृद्धि निरंतर होती है, इसलिए पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो है बच्चों का विकास और वजन वृद्धि के लिए जरूरी है। इस अवस्था में पोषण की अगर कमी हो गई, न्यूनता जो लिखे हैं हम, न्यूनता ये किताबी भाषा है, आप नहीं भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पोषण की कमी के परिणाम स्वरूप आजीवन जो है उनका विकास और वृद्धि जो है बाधित हो सकती है। पर्याप्त पोषण निम्नलिखित चीज में योगदान करता है। देखिए, पर्याप्त पोषण इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली में पोषण सबसे ज्यादा है। शरीर के अंगों के कार्य एवं प्रणाली में सबसे ज्यादा योगदान है। मानसिक विकास में, रोगों से लड़ने तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए, शरीर की क्षमता में, सुखद एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में। आप जानते हैं कि बच्चे जब को पोषण सही से मिलेगा तो वह स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो उन्हें एक सुख का अनुभव होगा और जब वो खुश रहेंगे तो सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। तो इस तरह हम उनको पोषण और स्वास्थ्य जो है उसके कारण वो उनका जो पर्याप्त योगदान होता है वो क्या चीज में होता है कि शरीर के अंगों की कार्य एवं प्रणाली में, ध्यान रखिएगा, मानसिक विकास में, रोगों से लड़ने तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए शरीर की क्षमता में, सुखद एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में। तो आप इस तरह से, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसमें आप और भी इच्छा होगा कि हम और जानकारी है मेरे पास या उसमें कुछ और लगा सकते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता और समुदाय में जागरूकता होने से क्या क्या होगा। प्रश्न को जरूर ढंग से पढ़िएगा, इससे संबंधित कई तरह के प्रश्न होंगे जिसमें आपको माता पिता और समुदाय में जागरूकता यहाँ तक रहेगा। उसके बाद होने से क्या क्या होगा, यानी कि माता पिता जागरूक हो जाएंगे, समुदाय माने समाज जागरूक हो जाएगा, तो क्या क्या होगा। तो माता पिता और समुदाय के बीच जागरूकता आने से अनेक सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे। आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी जो है, माता पिता और समुदाय में हम लोग जागरूकता फैलाने का काम करते हैं और उसी का कारण है कि आज जो पहले बच्चे को माता जन्म के बाद दूध नहीं पिलाती थी, पंडित जी मुहूर्त निकालते थे, उसके बाद बच्चे को कि क्या देना है तो किसी को घी दिया जाता था, किसी का मध से देकर पहला बार जब जन्म लेने के बाद उसे मध दिया जाता था मुंह में, या किसी को गंगा जल दे के शुरुआत किया जाता था। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से माता पिता और समुदाय में इतना जागरूकता फैला दिया गया
कि आप देख रहे हैं कि बच्चे जन्म के तुरंत बाद मां अपना स्तनपान करवाती है। चलिए तो हम लिखेंगे इसे किस तरह, यह बताते हैं। माता पिता और समुदाय के बीच जागरूकता आने से अनेक सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे। समुदाय के लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के महत्व को समझेंगे। बच्चों को अच्छी देखभाल और शिक्षा मिलेगी। जब जागरूक होंगे तो अच्छा से देखभाल करेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का नामांकन बढ़ेगा। जब जागरूक होंगे तो वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, पोषण मिले, इसलिए वो आंगनबाड़ी केंद्र पर नामांकन भी कराएंगे। बच्चे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र में आएगा जब हम जागरूकता फैलाएंगे कि समय से भेजिए, समय सारी जानकारी केंद्र का देंगे तो वो समय से भेजना शुरू करेंगे। बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र पर अधिक से अधिक खेल करवाने के बाद बच्चे अधिक समय तक रुकेंगे। उनकी क्षमताओं और योग्यताओं का बच्चों में विकास होगा। माता पिता को भी अपने बच्चे के व्यवहार और रुचि के बारे में जानेंगे। माता पिता अपने बच्चों का उचित मूल्यांकन कर पाएंगे और ईसीसी के उद्देश्य की पूर्ति होगी, जिसके लिए हम आंगनबाड़ी केंद्र पर काम करते हैं। तो ये तो मैं लिखी हूँ, ये आपका किताबी भाषा में लिखी हूँ, लेकिन अब मैं आपको जो बता रही हूँ इसी का जवाब मैं बताऊंगी जो कि आपके अपने भाषा में होंगे। तो इसे भी आपको समझना है कि क्या क्या होगा। ये मैंने बिल्कुल इतने छोटे छोटे, इतने मतलब सरल भाषा में आपको लिख के दी हूँ, बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि आप अच्छे तरह से जरूर समझेंगी। अब देखिए फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को बताती हूँ आपके भाषा में, बिल्कुल आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा। तो यहाँ प्रश्न है, माता पिता और समुदाय में जागरूकता होने से क्या क्या होगा। अब देखिए अपने भाषा में, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र चलाती हैं, किताब नहीं पढ़ती हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। तो माता पिता और समुदाय को जब हम जागरूक करते हैं तो इससे क्या क्या होगा। माता पिता समय से अपने बच्चों को टीकाकरण करवाएंगे। समुदाय में जागरूकता आने से हुआ क्या है कि बच्चे जो हैं जन्म के समय मां तुरंत स्तनपान कराएगी। गर्भावस्था के, देखिए आप जो अपने काम कर रहे हैं उसी में से ढूंढ के लिखिए। शुरू से फिर से करते हैं, गर्भावस्था से। तो गर्भावस्था से शुरू करते हैं तो हम लिखेंगे कि माता पिता और समुदाय के बीच जागरूकता आने से अनेक सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे। गर्भावस्था के दौरान माता जो है वो टीटी के 2 टीके लगवाएंगी। वो गर्भावस्था के दौरान आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां लेगी। प्रसव के लिए अस्पताल जाएगी। जन्म के बाद अपने बच्चे को तुरंत अपना स्तनपान करवाएगी। बच्चे को ससमय टीकाकरण करवाएगी, अपने बच्चे को टीका लगवाएगी। और अगर बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र पर उनका नामांकन कराएगी। बच्चे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र पर आएंगे। बच्चे में क्षमता और योग्यता का विकास होगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो आप करते हैं काम। तो जागरूकता फैलने के बाद क्या होता है, तो यही सब भी हम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम किताब वाला ही लिखेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। विकलांगता से क्या समझते हैं। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एक बार मैंने और बताई थी, लेकिन आज फिर बता रही हूँ। विकलांगता का मतलब सब समझती हैं। विकलांग का मतलब हुआ लंगड़ा, लूल्हा, गूंगा, अंधा। अब ये दिमाग में है आपका कि ये सब विकलांग है। लेकिन विकलांगता से क्या समझते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो हमें लिखना होगा। तो क्या लिखें, कैसे लिखें, तो देखिए क्या सामान्य अर्थ में मैं बताऊंगी कि सामान्य अर्थ में विकलांगता ऐसी शारीरिक और मानसिक अक्षमता है जिसके कारण कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से की तरह
आम व्यक्ति जो है उसकी तरह किसी को कार्य को करने में अक्षम होता है, मतलब सक्षम नहीं होता। अक्षम नहीं लिख के आप, ये सब थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, तो लिखिए कि सामान्य अर्थ में विकलांगता ऐसी शारीरिक और मानसिक अक्षमता है जिसके कारण कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करने में सक्षम नहीं होता। व्यक्ति में उम्र, अनिद्रा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं क्षमता के अनुसार जो नुकसान या पिछड़ापन हो जाता है उसी को हम विकलांगता कहते हैं। व्यक्ति की स्थिति एवं समाज क्रियाएं बाधित हो जाती है। विकलांगता से ग्रस्त बच्चे स्वयं को अन्य बच्चों से भिन्न मानते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, विकलांगता से क्या समझते हैं या विकलांगता क्या है, विकलांगता किसे कहते हैं। सब प्रश्न का एक ही जवाब है, मतलब सबका अर्थ एक ही निकलता है। तो विकलांगता जो है सामान्य अर्थ में ऐसी शारीरिक और मानसिक अक्षमता है जिसके कारण कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता। व्यक्ति में उम्र, अनिद्रा, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन हो जाता है उसे विकलांगता कहते हैं। विकलांगता और भी लिखना है तो लिखिए, विकलांगता के कई प्रकार हैं। विकलांगता जो है शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, इस तरह से बहुत सारे बात आप लिख सकते हैं। कोई मुख बधिर होता है, तो कोई शारीरिक विकलांगता में भी बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे पैर से अपाहिज है, हाथ से, तो किसी अंग से टेढ़ा है, सारे सब शारीरिक विकलांगता में आता है। चलिए, तो आज मैं इतना ही बताती हूँ, और इन तीनों प्रश्नों को आप जितने बार सुनिएगा आपके दिमाग में आते जाएगा, और जो आपके मन में भी है उसे भी लिखना है आपको। तो आप जानते हैं कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और जो कि ECCE एग्जाम में आपको 4 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 2 प्रश्न के जवाब देने होंगे और 1 प्रश्न पर 10 अंक है। अगर आप दोनों प्रश्न का जवाब देती हैं तो आप 20 अंक लाने में सफल हो जाएंगे। तो चलिए, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।